हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेश कुमार गौरव। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 क्वेश्चन है, हम लोग आज वो चारों क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर रखा है पिछले पार्ट में। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें एक्चुअली करना क्या है आपको, इसमें आपको मतलब वर्ड दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको सब बस कन्वर्ट करना है सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। जो लेंथ है प्लॉट का, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी प्लॉट का जो लंबाई है, ठीक है, वो उसके ब्रेथ के 2 गुना से 1 ज़्यादा है ना, ब्रेथ के 2 से 1 ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग ब्रेथ को x मान लेंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ जो है वो डिपेंड कर रहा है ब्रेथ पे। और कैसे डिपेंड कर रहा है कि लेंथ जो भी होगा, है ना, वो ब्रेथ के 2 गुना से 1 ज़्यादा होगा। यानी क्लियरली है यहाँ पर कि लेंथ जो है वो डिपेंड कर रहा है ब्रेथ पे, तो जिस पे डिपेंड करे उसको x माना जाएगा। लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर और लेट लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ जो है वो ब्रेथ के 2 गुना से 2 टाइम्स से 1 ज़्यादा है। ये आपका लेंथ है ना। एरिया क्या है इसका? 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया निकालते कैसे हैं? L इंटू बी से 528। लंबाई कितना हो गया? 2x प्लस 1। चौड़ाई हो गया x 528। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2x का स्क्वायर प्लस x, ये 528 बदल जाएगी तो माइनस 528 इज इक्वल टू 0, और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? इसमें आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही कन्वर्ट करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं इसके नंबर 2 में। 2 में क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखिए, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार, है ना, ध्यान रखिएगा। तो 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। अब 2 लगातार इंटीजर है तो पहले को x मान लेते हैं, तो दूसरा जो भी होगा वो x प्लस 1 होगा। ठीक है, क्योंकि लगातार है। लेकिन लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x और लेट सेकेंड इंटीजर लगातार है ना, तो x प्लस 1। अब इसका जो प्रोडक्ट है वो 306 है ना, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306। इसका मतलब ये हुआ कि x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। बस ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? यहाँ आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही चेंज करना है ना। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है, और द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। उन दोनों के एज 3 साल के बाद जो दोनों का एज होगा उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 360। ठीक है ना, इसको आपको लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ जरा ध्यान रखिएगा, तो यहाँ जो है रोहन की माँ डिपेंड कर रही है रोहन के एज पे। मतलब रोहन का जो भी एज होगा, ठीक है ना, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी होगी, तो इसीलिए हम रोहन के एज को x मानेंगे। लेकिन लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू x और लेट मदर्स एज x प्लस 26। क्लियर है? अब देखिए, 3 साल के बाद उन दोनों के एज का प्रोडक्ट। ठीक है, तो एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद रोहन का एज क्या होगा? इसमें 3 साल जुड़ जाएगा,
एक्स प्लस 3 हो जाएगा। और एज ऑफ मदर आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद माँ का एज क्या होगा? तो एक्स प्लस 26 और प्लस 3 मतलब एक्स प्लस 29। क्लियर? अब क्या बोला कि इसका जो प्रोडक्ट है वो 360 है। प्रोडक्ट कितना है? 360। मतलब ये कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। क्या हो जाएगा? ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस कितना होगा? तो 27 बना दो 87 इज इक्वल टू 360। क्लियर? कितना हो गया ये? एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इसको इधर ले आइए, माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ये मेरा कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये हो जाएगा माइनस, इसमें साथ गया 3 और कट गया 7, 273। ये आंसर मिलेगा। और देख लीजिए मैंने सही है ना? ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि फ्री भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या बोल रहा है? एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से। बोल रहा है कि अगर उसका स्पीड हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, है ना, तो वो जो है 3 घंटा ज़्यादा समय लेगा उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। ठीक है? तो ट्रेन का स्पीड क्या है ये तो नहीं पता, जस्ट मान लेते हैं हम लोग। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, है ना। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। टाइम कितना लेगा? देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, है ना। यानी कि 480 बाई एक्स आवर। अगेन फिर से जो नया स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, देखिए 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो कम कर दे रहा है स्पीड को। पहले x था, स्पीड को कम कर दिए तो क्या होगा? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, डिस्टेंस वही रहेगा, इसमें टाइम, ये टाइम 1 मान लीजिए, टाइम 2 मान लेते हैं, t2। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस हो गया मेरा 480 और स्पीड हो गया इतना आवर। अब देखिए इसमें स्पीड कम है, यानी ये टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर गाड़ी का स्पीड कम होगा तो ज़्यादा समय लेगा चलने में, और इसमें स्पीड ज़्यादा है तो इसमें टाइम कम होगा। दोनों के टाइम का जो अंतर है वो यहाँ लिखा हुआ है कि 3 घंटे का है ना। ये 3 घंटा इससे ज़्यादा समय लेगा। क्लियर है बात को? यानी कि 9 T2 बड़ा है तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 आवर। अंतर जो होगा 3 घंटे का हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? मतलब यही ना हुआ कि पहले वाले समय से 3 घंटा और बढ़ा देंगे तो ये वाला समय आएगा। वही बात है, अगर ये T1 बदल भी तो ये हो जाएगा 3 + T1, एंड T1 वाला 3 जोड़ेंगे तो T2 आएगा। बात वही है ना। वैल्यू पुट कर दीजिए। T2 कितना हो गया? 480 बाई x माइनस 2। T1 कितना हो गया? 480 बाई x इज इक्वल टू 3। 480 कॉमन ले लिया जाए, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा x माइनस x कैंसिल हुआ, बचेगा x माइनस 2। तो ये x माइनस 2 पर माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर? x कैंसिल हो गया,
क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया 480 इंटू 2 एक्स को ये मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर दें इसको, 3 से तो ये कट जाएगा है ना 160 बार में, तो कितना हो गया 320, मतलब ये हो जाएगा 320 इज इक्वल टू, और ये डिवाइड में था उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 320 है ना। इसका मतलब इसको थोड़ा सही कर लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। यही जो है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा है ना। तो इसी के साथ आपका जो क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.1 है एनसीईआरटी का वो ख़त्म होता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे है ना। फिर हम लोग अगली क्लास में 4.2 स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।